नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कई दिनों से एक सिलसिला चला आ रहा है, आपने भी देखा होगा। पॉलिटिकल खबरें और दूसरी क्राइम की खबरें कुछ ज़्यादा हो गई चैनल पे। ज्ञान ध्यान जो हम बहुत साझा किया करते थे वो थोड़ा कम हो गया है। हम लोग अर्थशास्त्र पे दूसरी चीज़ों पे भी बात करते थे। आज हालांकि दूसरे चैनल पे मैंने विज्ञान पे बड़ा अच्छा वीडियो डाला है कि किस तरह से पाठ्यक्रम से डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को भाई लोग निकाल रहे हैं। अभी बात कर रहे हैं हम कि आप जहां नौकरी करते हैं वहां के मालिक की करतूतों की, किस तरह से मालिक अपने कर्मचारियों पर नज़र रख रहे हैं, अपने कर्मचारियों की जासूसी कर रहे हैं और अपने कर्मचारियों पर इसके ज़रिए बुरे बुरे अत्याचार कर रहे हैं। ये गलत कैसे है, कर्मचारियों के लिए गलत कैसे है, मालिकों के लिए गलत कैसे है, और ये चलन कितना बढ़ गया है और दुनिया भर में इसको लेकर चिंताएं क्या है, आज इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। सबसे पहले एक खबर बताता हूं। इस खबर में ये हुआ है कि एक जासूसी सॉफ्टवेयर कंपनी ने लगा दिया और एक अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करने वाली महिला कर्मचारी थी, उस पर जासूसी की और उसके ज़रिए उसने ये पता लगाया कि कैसे ये जो महिला कर्मचारी है ये कामचोरी कर रही थी। कामचोरी पहले तो अपने आप में बहुत ही घृणित शब्द है, लेकिन उसने काम कम किया और इस बात का पता लगाने के बाद उस कंपनी ने उस महिला के खिलाफ मुकदमा कर दिया और मुकदमा करने के बाद में नुकसान ये हुआ कि उस महिला को हर्जाना भरना पड़ा। निजीकरण होना चाहिए, विकास में ये होता है, विकास में वो होता है, ऐसे करके 25-30 साल में हम लोग की खोपड़ी में ये ठूस दिया गया कि हम सब लोग कॉरपोरेट्स के गुलामी करने के लिए धरती पर हमारा अवतार हुआ है। कंपनियों की नौकरी करना, निष्ठा भाव से करना, ये जो है वो हमारे जीवन का कर्तव्य है और वो हमारे साथ जो चाहें करें वो सब खुशी खुशी करवाना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। और ये सारे दुनिया भर के जो पूंजीवादी देश हैं उसमें समझाया गया है। लेकिन अब नौबत ये आ गई है कि आपके दफ्तर में जब आप काम करने जाते हैं तो आपकी आज़ादी, आप हैं तो एक इंडिपेंडेंट आदमी जो उस कंपनी की जगह पर काम करने गए हैं और वापस आ गए हैं। आप उसका हिस्सा नहीं हैं, हिस्सा उसका मालिक भी नहीं है। जिस दिन आपकी नौकरी चली जाएगी उसी दफ्तर में घुसने के लिए आपको गार्ड के पास गेट पास बनवाना पड़ेगा। तो आप कुछ करने के लिए वहाँ जाते हैं, उसके बदले वो आपको पेमेंट करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ करने के लिए जाते हैं, ना कि आप उनके हो जाते हैं। ये चीज़ बड़ी साफ है। लेकिन अब देखने में आ रहा है कि पूरी दुनिया में जासूसी का एक ज़बरदस्त चलन चल पड़ा है और अपने ही कर्मचारियों पे ये कंपनियां जासूसी करा रही हैं, उनको अपना गुलाम मान रही हैं। अभी ब्लूमबर्ग का एक सर्वे आया जिसने ये बताया कि 73% लोग पूरी दुनिया में, 73% बॉसेस खुद नहीं पचा पा रहे हैं उनसे जो काम कराया जा रहा है, यानी जो उनके कर्मचारियों की उनको जासूसी करने को कहा जाता है वो उनको अच्छा नहीं लगता है। और उसमें से 50% नौकरी छोड़ने को तैयार है कि ऐसी नौकरी करने से अच्छा है कि भैया घर बैठें कि हम किसी और की ज़िंदगी में जासूसी कर रहे हैं, कब आया कब गया, चाय पीने कब गया, इस तरह की चीज़ें। कितनी देर उसकी उंगलियां कीबोर्ड पे चलते रही। 8 घंटे में कोई भी दुनिया का आदमी 8 घंटे लगातार काम ही नहीं कर सकता है। आप खुद ही एडवाइस करते हो स्ट्रेस फ्री काम करना है, 25 मिनट काम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, 3 घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक लो, तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, आपका आउटकम बढ़ जाएगा। एक तरफ तो ये सिखाते हो, एक तरफ आप दफ्तरों में ट्रेनिंग कराते हो और जो सुपरवाइजर स्टाफ होता है उसको कहते हो कि अपने कर्मचारी से कैसे काम लें, पॉजिटिव एटीट्यूड से काम लें, उनको चिल्लाएं नहीं, ऊपर से प्रेशर आए तो नीचे ट्रांसफ़र ना करें। आप ही सिखाते हो कि लोग कंपनी छोड़ के नहीं जाते, लोग बॉसेस को छोड़ के जाते हैं। अच्छे बॉस बनिए। कंपनी से कोई छोड़ के जाएगा तो उसके रिटेंशन की एक कॉस्ट होती है, वो कंपनी को भरपाई करनी पड़ती है। जब कोई आदमी छोड़ के जाता है तो उसके रिप्लेसमेंट में जब कोई आदमी लाते हैं तो वो ज़्यादा रेट का मिलता है, ज़्यादा दिन लगाता है काम सीखने में, इससे आर्थिक नुकसान होता है कंपनी को, पता नहीं क्या क्या। लेकिन हरकतों से बाज नहीं आओगे। हालत यह है कि अब अपनी कंपनियां जो हैं
वो जासूसी करने लगे। भारत में तो इसको बड़ी बेशर्मी से कर दिया गया, लोग खुशी खुशी करते भी हैं। अंगूठा लगाना पड़ेगा, आपका चेहरा का फ़ोटो खींचा जाएगा, चेक किया जाएगा कि आप टाइम पे आए या नहीं आए, और ये न्यू नॉर्मल है। हम सबको लगता है ये तो कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है, सामान्य बात है। गले में घंटी हमारी आदत हो गई है, अभी धीरे धीरे घंटी सबको बंध रही है। खबर और भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और वो क्या है इस पर बात करेंगे। लेकिन आप एक बात को अच्छी तरह से समझिए। चलिए उस खबर को पहले मैं समझा देता हूँ ब्रीफ में, आपके मन में जिज्ञासा रह जाएगी कि अब आप जो विदेशों में एफडी करते हो, शेयर में पैसा लगाते हो, कहीं पैसा लगाते हैं ना, ये अमीर लोग जो मालिक लोग अभी मजा ले रहे हैं कैपिटलिज्म का। अब सरकार ने शिकंजा कस दिया है, 6 महीने से पहले, 6 महीने से ज़्यादा बाहर कहीं आप अपना पैसा रख नहीं सकते हो, यानी आपकी पूरी गुलामी है। आपको अपना धन भी भारत में ही रखना है। तो जो सरकार अगर आपकी असहमति है, कोई डिसेंट है और आपको लगता है सरकार का भरोसा नहीं है, ये सरकार पुतिन है या ये सरकार ज़ेलेंस्की है, कल के दिन कुछ कर सकती है, क्या भरोसा, ये ज़बरदस्ती पंगा ले रही है, युद्ध में झोंक सकती है, म्यांमार के बादशाह की तरह हो सकती है, पाकिस्तान के शासकों की तरह हो सकती है, तो अपनी सुरक्षा के लिए बाहर कुछ असेट्स रख लो भैया, कल मुसीबत आई तो देश से बाहर जाके रोटी तो खा लेंगे। लेकिन आरबीआई ने उस ऑप्शन को बंद कर दिया है। बहरहाल वो खबर आज का मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा है कर्मचारियों की जासूसी, और कर्मचारी की जासूसी करने के कारण बड़ी सारी दिक्कतें हो रही हैं जिनको पूरी दुनिया आइडेंटिफाई कर रही है। सत्या नाडेला, माइक्रोसॉफ्ट के बॉस, उन्होंने कहा है कि अपने कर्मचारियों की जासूसी नहीं करनी चाहिए और ये बहुत गलत है। इसके बारे में उन्होंने भी बयान दिया है, क्योंकि ये फिगर एक समस्या बनती जा रही है। और उसमें जो है वो ये कहते हैं कि इससे एक तो लोगों की प्राइवेसी में हस्तक्षेप होता है। भारत का आदमी तो कहता है प्राइवेसी क्या है जी। आदमी को लगता है भाई मेरे को, अगर मैं टॉयलेट में हूँ ना, बस वहाँ कोई मेरी फ़ोटो ना खींचे, और खींच भी ले तो किसी को दिखाई नहीं, बाकी सब चलेगा प्राइवेसी के नाम पे। उसको प्राइवेसी, मैं कई वीडियो बना चुका हूँ कि प्राइवेसी कितनी अहम है। समय समय पे सामने भी आता है कि हमारी प्राइवेसी जब लीक होती है तो क्या होता है, ये सब हमको पता चलता है। जब डाटा लीक होता है, करोड़ों रुपए में डाटा बिकता है, हमको नाच नचाया जाता है कठपुतली की तरह। खैर, इसके अलावा कर्मचारी के साथ अगर आप ये सब करोगे तो एक ट्रस्ट जो है वो भी कम होता है। मोरल जो है कर्मचारी का वो भी होता है कि यार क्या हम इस कंपनी के लिए सारा दिन रात काम करते हैं और ये हमारी जासूसी कर रही है। इसके अलावा कर्मचारी की अपनी एक स्वतंत्रता होती है काम करने की। वो हर वक्त काम करेगा तो ये सोच के करेगा यार कि मैं वही बयान दूं जो मेरे बॉस को अच्छा लगे, भले ही वो काम के लिए कितना ज़रूरी हो। या बॉस गोबर करने को बोल के चला गया किसी आदमी को, आपके अधीन आदमी को, और आपने कहा यार ये क्या कर रहे हो, बोले बॉस ने बोला है, तो आपको ये भी नहीं कह सकता अरे यार बॉस कैसे बोल सकता है, क्या बोल के चला जाता है यार, ऐसे थोड़ी, ऐसे करते हैं, गोबर करवा देंगे, तुम ठीक कर दो, मैं उनसे बात करूँगा, इतना भी नहीं बोल सकते। अच्छा, छोटे एम्प्लॉय के सामने मेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, तो आपका भी मोरल है, आपके तो भाड़ में जाने दो, ज़रूरत भर का काम करो, घर चले जाओ। इससे स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, और हमेशा ये डर लगा रहता है यार कल के दिन जो है आप रिजल्ट ख़राब ना कर दें, ये ना कर दें, वो पनिशमेंट ना कर दें, सैलरी कट ना कर दें। हिंदुस्तान में तो उसको भी आदमी खुशी खुशी कर देता है। इसके अलावा आप ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं, जो कर्मचारी है आपका, उसका जो विश्वास है उसको तोड़ रहे हैं। लीगल कंसर्न भी है, इसके बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉरपोरेट्स के लिए हैं, जो उनको समझना चाहिए, क्योंकि इसका जो सर्विलेंस डाटा का मिसयूज भी हो सकता है, उसमें भी आप फंस सकते हो। इम्प्लीकेशन की कॉस्ट है। अगर मान लो किसी ने मुकदमा कर दिया कंपनी के ऊपर, गए आप काम से, और आपका ध्यान जो है ना काम कराने, कर्मचारियों के स्किल डेवलपमेंट, दूसरे की जगह ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस पे चला जाता है, सर्विलेंस पे चला जाता है, और इससे पूरा कल्चर जो है ना कंपनी का हो जाता है ख़राब। ये तो आपके बॉसेस के लिए है, और सत्या नाडेला ने जिनको सलाह दी है। तो अब कुल मिला के ये मोटी मोटी बड़ी बड़ी बातें हो गई। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का, भैया पता कैसे चले कि लाला मेरी जासूसी करवा रहा है। मैं तो बड़ी भारी कंपनी में काम करता हूँ जी, मैं तो एकदम टाई लगा के जाता हूँ, बड़ी गाड़ी है मेरे पास, अलग से पार्किंग है कंपनी में, है ना, और मुझे तो ये भी मिलता है वो भी मिलता है, कार के लिए पैसे भी मिलते हैं, कंपनी में मैं तो ठाट से रहता हूँ। भाई कैसे पता चले? अब जो जासूसी कर रहा है आपको तो बताएगा नहीं आपकी जासूसी हो रही है। आप बड़े मज़े से बैठ के चैटिंग कर रहे हो और वो चैटिंग में चटखारे ले रहा है। तो ये जो है उसके कुछ इंडिकेटर्स बताए गए जिनके ज़रिए आप पता कर सकते हो कि आपके दफ्तर में जासूसी हो रही है या नहीं हो रही है। आप अगर अपने दफ्तर का ईमेल अकाउंट यूज़ करते हैं तो इस बात की पूरी गुंजाइश है कि आपकी जासूसी की जा सकती है, क्योंकि आप वल्नरेबल हो, आपके ईमेल को खोला जा सकता है। ऑफिस का अगर आप वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो, कई लोग वाईफाई का पासवर्ड जुगाड़ लेते हैं और उसको इस्तेमाल करने लगते हैं,
उसमें खतरा है, क्योंकि आप वाईफाई से जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो वो कहीं सर्विलांस पे हो सकता है। इसके अलावा आपके आसपास जो सीसीटीवी कैमरे अगर लगाए हैं तो भी आपकी जासूसी हो रही है। अगर आपको ये कहा जा रहा है कि भाई आप ये टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल करेंगे, आपका बॉस कहता है ये सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये सिस्टम यूज़ करोगे, तो आप समझ लीजिए कि जैसे आपको किसी ने कहा आपने मोबाइल में ब्लैकबेरी यूज़ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, जैसे बहुत सारे संस्थान कहते हैं, वो जासूसी रोकने के डर से कहते हैं कि भैया आप ऐसा मोबाइल लेके आओगे जिसमें कैमरा ना होता हो। बहुत सारे कॉल सेंटर्स में, दूसरी जगहों पे ये व्यवस्था है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसके अलावा पर्सनल डिवाइसेस शेयर करते हैं। अगर आप ऑफिस में, उन्होंने कहा नहीं जी ठीक है, आपका मोबाइल जो है आपको शेयर करना पड़ेगा या आपके मोबाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो आप पक्का ही फंस रहे हो। आपके इंटरनेट यूजेस को भी मॉनिटर कर सकता है आपका एम्प्लॉयर। और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करने को बोला, कई बार क्या करती है कंपनियां आपके मोबाइल में ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, आपके कंप्यूटर में ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर लगा देती हैं। वो आपको ट्रैक करने के लिए ही बना है। वो सरकार ने, कंपनी ने पेगासस डाल दिया आपके फ़ोन में। अब आप कहीं पे भी जाओगे वो उससे ज़्यादा जानेंगे जो उनको जानना चाहिए। सोशल मीडिया पासवर्ड भी वो जान सकते हैं, लोकेशन आपकी पता कर सकते हैं, और पर्सनल क्वेश्चंस भी अगर आपसे पूछ रही है कंपनी तो सावधान हो जाइए। ये सारी बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें जो निकल के आ रही हैं बहुत सारे रिसर्च के ज़रिए पूरी दुनिया में। आपको कोई कहेगा कि आपके दफ्तर में ऐसा होता है तो आपके ना जी हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ना, पुराने ज़माने से कन्हैया लाल, आपको याद है, बहुत पुराना कैरेक्टर होता था और वो मुनीम का रोल करता था। कन्हैया लाल मदर इंडिया में बहुत खतरनाक विलेन का कैरेक्टर था, बहुत मक्कार आदमी बना था। वो अपने चश्मे के ऊपर से ऐसे दिखता रहता था। तो पुराने ज़माने में इस तरह के मुनीम जो है वो नज़र रखते थे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसका 2 रुपया काट दूंगा, इसने मेरी, इस तरह से होता था। लेकिन अब ये सर्विलांस इस लेवल पे पहुंच गई है कि आपका घर, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने घंटे आपने काम किया, कितने घंटे काम नहीं किया। और इसका मतलब ये है कि वो धीरे धीरे, उनका जो मकसद है वो ये नहीं है कि आप कम काम कर रहे हैं, उनका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम में आपको जोतना, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना और आपसे ज़्यादा कमाई करना। उम्मीद करता हूँ कि आप इस पूरी की पूरी समस्या को समझे होंगे। ये जो लंबी कहानी छोटे में आपको बता दी है, इससे आप एक बात को समझ लीजिए कि आप जब दफ्तर में काम करते हैं तो आप आज़ाद नहीं होते हैं, और आप अपने घर तक, बाकी चीज़ों तक भी आज़ाद नहीं हैं। इसलिए किसी दूसरी कंपनी में अपने किसी दोस्त के साथ काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो सावधान होकर करें। कुछ संदेशों का आदान प्रदान कर रहे हैं, विशेष सावधानी बरतें। नौकरी तो छोड़ के आप आ नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, ये ज़रूर सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी व्यक्तिगत चीज़ें आपकी कंपनी को पता ना चले। अगर आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा सकते हैं या चोरी छिपे कर सकते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वो उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए बहुत सारी एक्सेस आपसे ले सकते हैं। अगर आप आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सिस्टम्स में काम करते हैं, तब तो आपके लिए और मुसीबत है, क्योंकि आईटी और सिस्टम्स वालों के ऊपर कंपनियां सबसे ज़्यादा नज़र रखना चाहती हैं, क्योंकि उनके ज़रिए ही, उनके पास से ही सारी चीज़ें रूट होती हैं, यहाँ से वहाँ जाती हैं। इसके अलावा अगर आप कंपनी से जुड़े हुए कोई भी काम करते हैं तो कम से कम कंपनी की चीज़ों का इस्तेमाल करें। वाईफाई मुफ्त में मिल रहा है, लेकिन 500 रुपये 3 महीने के डाटा से वो कहीं ज़्यादा महंगा आपको पड़ सकता है। कंपनी का ईमेल यूज़ करना, आउटलुक यूज़ करना आसान हो सकता है, जल्दी से मेल पढ़ के आप रिस्पॉन्ड कर लेते हैं, अच्छा सॉफ्टवेयर है। लेकिन उसके साथ साथ वो आपके ईमेल पे आप दूसरे काम कौन से करें, मान लीजिए आप शेयर ट्रेडिंग ही कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, उस पर जो नज़र रख सकती है कंपनी, उससे आप बच जाएंगे। निचोड़ ये है कि आप कितने भी ज़्यादा अपनी कंपनी में लीन हो, ब्रह्मलीन हो, परिवार, घर, पत्नी की शिकायतें सुनने के बावजूद वहीं पड़े रहते हों, लेकिन ये मोहब्बत एक तरफा हो सकती है। आप जितने प्यार से डूबे हुए हों,
कंपनी उतनी ही ज़्यादा शंका के साथ आपकी शक की महबूबा की तरह आप पर नज़र रख सकती है। नमस्कार, जय हिंद।